अब तक हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने राजा के बेटे पव्यता से दोस्ती की और उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। आज हम समझेंगे कि क्यों उन्होंने दोनों युवाओं को धागे से बना हार गले में पहनने के लिए दिया। चलिए शुरू करते हैं। एक रात चाणक्य पव्यता के पास गए और उससे कहा कि चंद्रगुप्त के गले में जो हार है उसे बिना काटे, जलाए, तोड़े या चंद्रगुप्त को जगाए निकाल कर लाए। पव्यता इस चुनौती की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त के पास गए, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह हार नहीं ला पाए। यही चुनौती चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी दिया। चाणक्य का आदेश पाते ही चंद्रगुप्त सोए हुए पव्यता के पास गए और अपनी तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार में उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और गले से हार निकालकर चाणक्य के कदमों में रख दिया। यह देखकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उन्हें चंद्रगुप्त में मगध सम्राट चंद्रगुप्त दिखाई देने लगा। वह समझ चुके थे कि धनानंद, जो कि अखंड भारत की संरचना के लिए घातक साबित हो रहा था, उसको जड़ से उखाड़कर फेंकने का सामर्थ्य सिर्फ चंद्रगुप्त में ही है। अब वे चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देने के लिए पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला ले गए। शस्त्र हो या शास्त्र, युद्ध नीति हो या राजनीति, हर विषय में चंद्रगुप्त को शिक्षित किया। साहसी और बुद्धिमान तो चंद्रगुप्त थे ही, चाणक्य ने उन्हें कठोर और दुर्गम परिस्थिति के अनुकूल भी ढाल दिया। चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व से और चाणक्य ने अपने जमा किए धन से धीरे धीरे एक सेना का निर्माण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पर यह युद्ध चाणक्य के लिए भूल साबित हुई। धनानंद के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ एवं 3,000 युद्ध हाथी थे। इस विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य और चंद्रगुप्त को धनानंद की सेना को कम आंकने की गलती का पता चल गया था। अब चाणक्य ने रणनीति में बदलाव किया और उन्होंने राज्य के मध्य में आक्रमण करने की भूल से सीख लेते हुए चारों ओर के राज्यों को जीतते हुए पाटलिपुत्र की ओर बढ़ाना शुरू किया। अब चाणक्य ने अपने इस अभियान में पंजाब के राजाओं का भी साथ प्राप्त किया और राजा पर्वतक, जिन्हें कुछ विद्वान महान राजा पोरस भी मानते हैं, उनका भी साथ मिला और इसके साथ साथ राज्य की प्रताड़ित प्रजा को भी सेना में शामिल करते चले गए। चंद्रगुप्त ने चारों ओर से पाटलिपुत्र को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच हुआ यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि आने वाले कई सालों तक इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी। ज्यादातर प्राचीन अनुश्रुतियों में वर्णन मिलता है कि इस युद्ध में मिली हार के बाद धनानंद ने अपनी पुत्री दुर्धरा की शादी चंद्रगुप्त के साथ करवा दी और अपनी 2 पत्नियों और एक पुत्री को लेकर राज्य से बाहर जाने की अनुमति ले ली। पर कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने धनानंद का कत्ल कर दिया। इस युद्ध के परिणाम के बाद प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को अपना सम्राट स्वीकार किया। तो दोस्तों, आज हमने भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का एक और अध्याय समाप्त किया। और अगर आपने इस चैनल पर डाले जा रहे वीडियोस को एंजॉय किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए विदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ।